नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ट्रंप के टैरिफ बम की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, बात 10% और 18% के बीच झूलते भारत पर टैरिफ की और बात भारत के साथ ट्रेड डील पर असर की। दरअसल ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत एक नए कानून के तहत 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। सवाल उठा कि क्या भारत के लिए टैरिफ दर अब 18% से घटकर अस्थायी रूप से 10% हो जाएगी, लेकिन ट्रंप ने साफ किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील बरकरार रहेगी और वे अन्य कानूनी रास्तों से फिर से पुरानी दरें लागू करने की कोशिश करेंगे। नए कानून के तहत ट्रंप केवल 150 दिनों के लिए ये टैरिफ लगा सकते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अब जिन कंपनियों ने अब तक अरबों डॉलर का टैरिफ भरा है, वे अब अपना पैसा वापस मांगने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। उधर ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे रिफंड रोकने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के तुरंत नए आदेश से वैश्विक बाजारों और व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका असर तो दुनिया भर के देशों में भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बीते कई दिनों से टैरिफ को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे थे, शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस टैरिफ की हवा निकाल दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा लगाए टैरिफ को पूरी तरह से अवैध करार दिया और रद्द कर दिया। 6-3 के बहुमत वाले इस ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल कर अमेरिकी संसद की शक्तियों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक है। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए कानून का इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये शुल्क 24 फरवरी से लागू होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत पर लगे टैरिफ का क्या होगा। भारत को 18% टैरिफ देना होगा या 10%। दरअसल कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहले की तरह आगे बढ़ेगी। हम पहले से तय समझौते के तहत आगे बढ़ेंगे। वो टैरिफ देंगे, हम नहीं। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. इस पर भारतीय विदेश मामलों के जानकारों ने संभावना जताई है कि ट्रंप इस फैसले के बाद भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड होगा। ट्रंप कोशिश करेगा अपनी पावर को रिक्लेम करने की। इसमें उसे जो सेटबैक मिला है सुप्रीम कोर्ट से, 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 6 ने कहा कि ये जो कर रहा है इसकी पावर नहीं थी, तो तभी उसको वापस किया है। अब एक बहुत बड़ा और क्वेश्चन आएगा कि जो टैरिफ अमेरिकी सरकार ने इकट्ठा करा है, पैसा जो आया है उसके ट्रेजरी में, वो क्या वापस होगा? अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े हैं, करीब $200 बिलियन टैरिफ के जरिए अमेरिकी उनकी ट्रेजरी में आया है, तो क्या वो वापस होगा? इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, पर यह मामला बहुत ज्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड और होगा अमेरिका के अंदर, क्या सब दुनिया भर के साथ। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। मार्च में इस पर हस्ताक्षर होंगे, वहीं अप्रैल में ये समझौता पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले कुछ महीनों में भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ व्यापारिक समझौतों पर अंतिम मुहर लगाएगा। अप्रैल में ब्रिटेन और ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होने की उम्मीद है।
पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वे इसके कुछ नियम तय करेंगे ताकि इस समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले, न कि किसी तीसरे देश को। दुनिया भर में आप देख सकते हैं भारत का आज वर्चस्व, भारत की जो साख आज बनी है, भारत के निर्णायक नेतृत्व के प्रति जो विश्वास आज पूरी दुनिया प्रकट करती है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया चाहती है भारत के साथ संबंध बढ़ाएं, मुझे लगता है शायद पहली बार होगा कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, 27 के 27 देश चाहते हैं कि हम वो जल्दी फाइनलाइज करें। कई तो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मुझे मिलने आए हैं कल, और मैं सर्जरी के कारण बाहर नहीं जा पा रहा था। तो ये भारत की ताकत आप सबके 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। I have read in the media that US top court has given some judgment, and Indian government will study that, and whatever the reaction needs to be given, that will be given by the Commerce Ministry and MEN, not by me. तो वहीं अमेरिकी टैरिफ डील पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ट्रंप की ट्रैप डील में फंस गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के ट्रंप के दबाव में आकर फैसले लिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि क्या कारण है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले मोदी सरकार ने ट्रंप की बात मान ली। तो वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि हम पहले ही कह रहे थे कि सरकार ने किसी को भरोसे में नहीं लिया। यह बात कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली। उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उनकी धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे, वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे, और अमेरिका को हमने 0% पे ला दिया। अमेरिका यहां कुछ भी सामान भेजेगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब कल जो हुआ उसके बाद अब सब उछल कूद कर रहे हैं कि साहब 10% टैरिफ है। 10% नहीं है, बात है कि 3% था। अगर 18 दिन हम और रुक जाते तो हमें ये नुकसान नहीं होता कि 500 बिलियन का सामान हमें अमेरिका से खरीदना है, कि हम तेल, अमेरिका कह रहा है कि वहां से मत खरीदो रशिया से, जो कि सस्ता तेल है, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। कई सेक्टर्स हमने खोल दिए, और अमेरिका का जो सामान हमारे यहाँ आएगा उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। ये नुकसान हुआ है। हम बार बार ये कहते रहे कि आपने देश को विश्वास में नहीं लिया, देश को भरोसे में नहीं लिया। राज्यसभा में, जहां का मैं सदस्य हूं, मिनिस्टर साहब आए, बोल के निकल गए। क्लैरिफिकेशन जो कि परंपरा रही है राज्यसभा की, किस बात की पर्दादारी है। और नतीजे में देखिए कितने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज और न्यूज आ रहे हैं। मैंने जो बयानात पढ़े हैं उससे कंफ्यूजन पैदा होता है। हु विल क्लियर दैट कंफ्यूजन? नॉट मी, नॉट यू। जो निगोशिएशन कर रहे हैं वो बताएंगे, और वो कुछ बता नहीं रहे। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी की माने तो ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ सहित अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ का ही सामना करना पड़ेगा, न कि उस टैरिफ दर का जिस पर उन्होंने पहले बातचीत की थी। और भारत पर कुल टैरिफ 18% से घटकर 10% रह जाएगा। लेकिन ट्रंप का बयान 18% टैरिफ की ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के बयान पर भारत की राजनीति में बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आगे होता है क्या। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो ट्रंप का टैरिफ बम है और 10% की जो बात हो रही है असल में वही रहेगा या फिर 18% ही रहेगा। देखिए, नियम के अकॉर्डिंग देखें जो डिसीजन आया है वो 10% होगा, और ट्रंप के अकॉर्डिंग देखें तो 18% ही होगा। ये दो बातें बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन को दिखा रही हैं कि
भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, बाकी कंट्रीज तो खैर सेकेंडरी हैं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी डील है, जो हमारा व्यापार समझौता है अमेरिका के साथ में, उन सब चीज़ों पे कैसे काम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बात तो मुझे लगता है वैश्विक मंच पर आ चुकी है कि जिस तरीके का टैरिफ का ऐलान हर कभी कर देते थे, हर दूसरे दिन कोई नया टैरिफ, हर दूसरे दिन कोई नया टैरिफ, तो ये एक अच्छी फटकार लगी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद ये लाइन भी बिल्कुल फैक्ट हो गई है कि 10% होगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना या इस तरीके से चीज़ों को रखना कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा कोई टैरिफ नहीं होगा और उनकी जो चीज़ें आएंगी उसका टैरिफ होगा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में लेकर आने वाला समय अब कैसा, व्यापार को लेकर, डील्स को लेकर, इस 10% को लेकर या 18% को लेकर, क्वेश्चन मार्क तो अभी भी लगा है। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री है ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट है सुरेश मनचंदा। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार है शारदा दीक्षित। शारदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है राहुल चौधरी। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत ओमनाथ जी पहले आपसे करती हूँ, क्योंकि थोड़े से समय के लिए आप जुड़े हैं, तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ ताकि आपका पूरा जो व्यू है एज एन इकोनॉमिस्ट, आप कैसे उस चीज़ को देखते हैं। ओमनाथ जी, ये जो बात अभी आई, देखिए ट्रंप को फटकार लगी या जो भी डिसीजन आया वो तो चलिए समझ में आया, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नया नया टैरिफ आ रहा था। वो तो 10%, 18% या 500 तक टैरिफ लगाने की बात करने लगे थे, तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई। लेकिन ये अभी भी जो बातें हो रही हैं कि 10% तो चलिए नियम के अकॉर्डिंग 10% हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो 18% होगा, कोई बदलाव नहीं है। हमने प्रतिक्रिया में भी सुना। ये क्या दिखाता है? ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो डील्स हुई हैं या होंगी, जो एक फाइनल आएगा, वो किस उस टैरिफ में जाएगा, मतलब 10% में जाएगा कि 18 में जाएगा, इसको कैसे क्लेरिफाई करें? क्योंकि ट्रंप है और कोई ना कोई एक काम ऐसा कर ही देते हैं इतना होने के बाद कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जो एक एग्रीकल्चर को लेके बहुत आपने देखा विरोध हुआ, जो डील को लेके बात हो रही थी, वो भी मार्च तक पूरी सब फाइनल होनी है। तो ये बड़ा सवाल है कि कैसे इस चीज को हम देखें। धन्यवाद, आपने पहले मौका दिया। राखी, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि 20 जनवरी 2025 जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, तब से लेके आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तब तक अगर देखा जाए तो दुनिया में अनिश्चितता का माहौल पूरे समय बना हुआ था। चाहे वो ट्रेड डील को लेकर के हो, भारत के साथ संबंध को लेकर के हो, या अमेरिका के संबंध किसी दूसरे देश को लेकर के हो, सब में एक अनिश्चितता का माहौल था। जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अमेरिका में आया है, उसके बाद में एक माहौल में एक परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे ये बात प्रतीत होती है कि डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर भी संसद है, और संसद जहां जो इसको कानून बनाने का अधिकार है वो डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर है। और 6-3 से जो उन्हें संसद ने जो उसको पास किया, उससे वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको पास किया, उससे ये बात समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक कर रहे थे वो कुछ अपने दायरे से शायद बाहर निकल के कर रहे थे। उसको जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने फिर से 10% टैरिफ लगाने की बात कही, तो वो सुप्रीम कोर्ट को शायद गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे जितनी समझ है उस हिसाब से यह है कि अब आने वाले समय में सारी क्लैरिटी कुछ समय में आ जाएगी। निश्चित तौर पे अब सारे मसले उनके यहाँ पे भी संसद में जाएंगे। अभी भी इस बात को लेकर के कि भारत 18% टैरिफ पे करेगा या भारत 10% टैरिफ पे करेगा, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि अमेरिका में बैठा व्यक्ति जब ये बात नहीं बता पा रहा कि भारत को 18 देना है कि 10 देना है। 10 जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, अब वो कितने वैलिड है, उसके पीछे का ग्राउंड कितना वैलिड है, अभी वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पुराने टैरिफ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव मोहर लगा दी है, तो जो नया 10% टैरिफ की बात उन्होंने की है वो कितनी साल तक होगी नहीं कहा जा सकता। जहां तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ संबंधों का सवाल है, क्योंकि ये बायलैटरल एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होते हैं, तो उसकी वैधता निश्चित है और वो वैधता बनी रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ भी करने की स्थिति में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके पास अब
उनके जो वर्ड्स की एक वैल्यू होती है, एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के वर्ड की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू शने शने, साल दर साल, दिन प्रतिदिन कम होती चली गई है। अब जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा, और निश्चित तौर पे इसमें क्लैरिटी मुझे लगता है कि 1 हफ्ते 15 दिन में सारे मसले इस संबंध में क्लियर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो भी व्यापार होने हैं, व्यापार हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो क्लियर टर्म्स में होगा। जी राखी जी। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी और बाकी सारे एक्सपर्ट अपने व्यूज दें। मुझे लगता है आज राजनीतिक रूप से 2 ही मेहमान हैं हमारे साथ, बाकी सारे सभी लोग एक्सपर्ट हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अनिल जी, भारत का स्टैंड क्या होगा? हालांकि भारत की तरफ से प्रतिक्रिया यही है, वेट एंड वॉच है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि हम 18% के हिसाब से ही चीज़ों को करेंगे, और डील्स हमारी जो भी हैं, भारत के साथ जो कुछ भी हमारी बातचीत हुई है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब उन्होंने जो डील की है या जो वो टैरिफ बता रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही भारत को लेकर चलेंगे। तो अब ये एक सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्रंप की जो बातें हैं उसको कैसे, क्या अभी भी हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, या हम समझें या उनसे कह सकते हैं कि जब डिक्लेयर ही 10% हो गया है तो आप 18 पे क्यों आएंगे? राखी जी, ये बात निश्चित है कि अभी इसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन में ही हमारे लोग उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करके क्या मामला निकलता है वो पता चलेगा। एक बात। दूसरी बात, सरकार की बात बिल्कुल संज्ञान में है। इन परिस्थितियों में वेट एंड वॉच की परिस्थिति अपनाई जा रही है। हमारा पूरी तरीके से इस पर ध्यान है और जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन इनसे पहले जो बोल रहे थे ओमनाथ जी, निश्चित तौर पर एकदम इन सब परिस्थितियों में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और भारत अपने हितों को ध्यान में रख करके ही उन्होंने आज तक बात करी है। आगे भी भारत को हित में रख करके ही उस बात को नए परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से बात होती है, क्या बात होती है, क्या परिणाम निकलते हैं, इसके लिए हमें कुछ दिन का इंतजार देखना चाहिए। कुछ दिन के देखने के बाद में ही इस विषय पर चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है, उसके बाद में ट्रंप ने जो 122 सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए 10% का वो टैक्स टैरिफ लगाया है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अमेरिका में खुद अपने पास ही उहापोह की स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, टैरिफ ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ का कहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन हम तो, हमारे सामने सिर्फ एक ही बात है कि हमारे देश का हित कैसे हो। हम अपने देश के हित में चर्चा करेंगे, देश के हित में बात करेंगे, और देश के हित को ध्यान में रखते ही चीजों को आगे करेंगे। जहां तक हमारे संबंधों का सवाल है, जो हमने, ये सब हमारी एक अंतरिम सहमति बनी है, अभी किसी पर हमारे सिग्नेचर नहीं हुए। भारत कहीं भी, ठीक है, आपसी सिद्धांत तक बातचीत हुई है और बातचीत में फैसले हुए हैं, लेकिन अभी ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट बनने में कहीं भी, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद कहीं सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम अपनी बात को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं, जो हमारे देश में हित में होगा, और वो सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक नजर भी रखे हुए है और उस पर आगे की कार्रवाई के लिए ठोस कदम भी उठाए। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुनाई दे रहा है, बोले। प्रबल जी, चाहे हम डील्स की बात करें या हम ट्रंप को फटकार की बात करें, ये जो डिसीजन हुआ, या हम टैरिफ को लेके जो आने वाला समय देख रहे हैं भारत के साथ, इसे कैसे देखते हैं? कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा, क्या कर सकते हैं? एक सुझाव भी दे सकते हैं, और कैसे आप इस विषय को देख रहे हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए राखी जी, पहली चीज तो इस पर बहुत ज्यादा ये जो खुशी का माहौल जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो होना, इसमें कोई खुशी नहीं है, क्योंकि भारत को तो 0% टैरिफ लगा है। अमेरिका से जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें तो 0% टैरिफ है। आप लोग 18 और 10 की बात कर रहे हो, तो दिग्भ्रमित करने वाली बातें। 18-10 क्या मामला है? मामला यह है कि भारत के प्रोडक्ट पर भारत जो टैक्स लेता था, जो टैरिफ लगाता था अमेरिकन प्रोडक्ट पर, उस पर तो 0% टैरिफ हो गया। तो भारत को तो नुकसान ही नुकसान है। और दूसरा यह है कि 3% हमें, 2.5 से 3% हमें टैक्स देना, टैक्स हम देते थे। अमेरिका जो प्रोडक्ट जाता था, हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, इसमें तो 18% हो गया है या 10% हो गया है। तो नुकसान तो हमें है। 10% हुआ तब भी 7% हुआ, और 18% है तब भी हमें 15% का नुकसान है।
हमें तो कमाई होगी नहीं। जो इंपोर्ट होगा अमेरिका से $500 बिलियन का जो इंपोर्ट होगा 0% पे होगा मैक्सिमम। ये दिग्भ्रमित करने वाली बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? ये दिग्भ्रमित करने वाली बातें। और नरेंद्र मोदी तो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल में जो उनके वीडियोस लीक होने हैं, क्या होने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके तो पूरे हरदी पूरी ये लोग फंसे पड़े हैं। इसीलिए तो सारा नुकसान हो रहा है। पूरे देश को कॉम्प्रोमाइज, पूरे देश की संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। उस संप्रभुता, भारत की संप्रभुता के को बेचकर उन्होंने काम कर पूरे देश के किसानों को बेच दिया। इस पर क्यों नहीं बात हो रही? बात इस पर होना चाहिए। क्या है उल्लास का कैसा माहौल हो सकता है? देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। इनका तो इस्तीफा होना चाहिए तुरंत। एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए ब्रिटेन के राजशाही के राजकुमार को राजशाही परिवार ने उनको निकाल दिया, उनकी पदवी छीन ली, उनको महल से निकाल दिया, वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन देश के, हिंदुस्तान के अंदर हरदीपुरी का इस्तीफा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम आया है तो उनको भी इस्तीफा होना चाहिए। और देश के राष्ट्रपति अगर देश की सचमुच वो संविधान की संरक्षक हैं, तो तत्काल ऐसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, जो ट्रंप के को भारत का गुलाम बना दिया है, उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और तुरंत उनको बर्खास्त करने की, पूरी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। अभी वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड में अमेरिका के राजदूत गए, अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन जो हेड हैं, एडमिरल, वो गए। किस हैसियत से गए? हमारे देश की सेना को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आए दिन जो है ट्रंप बयान देते हैं, कम से कम 100-200 बार बयान दे दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोका, सीज फायर हमने कराया, और अब कह रहे हैं 11 जेट गिर गए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए 11 जेट किसके गिरे। तो ये कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं टोटली रूप से। ये नरेंद्र मोदी जो हैं ट्रंप के आगे बिछ गए हैं, उनके चरणों में बिछ गए हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री, ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं है। देश की संप्रभुता खतरे में, देश की सुरक्षा खतरे में। पूरा किसानों की किसानी चौपट होने जा रही है। आने वाले समय में पूरा डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है भारत। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसानी सब खत्म हो जाएगी। आप समझ लीजिए, कुछ बचने वाला नहीं है। और आप लोग इस पर खुश हो रहे हो कि 18 है कि 10 है। अरे 0% पे क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप लोग को 0% पे बात करनी चाहिए ना। 0% जो भारत ने 0% लगाया है टैक्स, उस पर क्या है? जो 0% टैक्स चार्ज करेगा अमेरिका के प्रोडक्ट पे, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो आप? भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर साबित हो चुका है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का तत्काल इस्तीफा। नरेंद्र मोदी अब उस पद के लायक नहीं है। वह भारत की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकते, भारत की सुरक्षा की सुरक्षा नहीं कर सकते। जो ट्रंप के एक फोन पर जब भारत की सेना चार्ज कर दिया था पाकिस्तान पर, तो उन्होंने जाके समझौता कर लिया। अब जाके ट्रंप के साथ एप्स्टीन फाइल में क्या फंसा पड़ा हुआ है? मामला है कि इजराइल जा रहे हैं बचाने अपने आप को। हरदीपुरा का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा अभी तक? सवाल ये है। तो हमारी मांग ये है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तत्काल हो, हरदीपुरी का इस्तीफा हो, नहीं तो राष्ट्रपति जो है इस सरकार को बर्खास्त करें। ये सरकार भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है, और नरेंद्र मोदी खुद एक खतरा हो चुके हैं। ठीक है प्रबल जी। सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुरेश जी, आप तो ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, और जब भी कोई डील होती है या ट्रेड होता है हमें समझना पड़ता है। एक सवाल अभी प्रबल जी ने भी उठाया, और ये शुरू से आया है कि 0% टैरिफ पर बात क्यों नहीं हो रही है। देखिए, बिल्कुल सवाल तो जायज़ है। हम 10 और 18 पे अभी इसलिए हैं क्योंकि 10 नियम के अकॉर्डिंग कर दिया गया है, उधर से बात आ रही है 18 ही रहने देंगे। लेकिन 0 वाली जो बात है ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन मार्क शायद तब तक रहेगा जब वो जो डील अभी हुई है, जब उस पर एक अंतिम मुहर लगेगी तब। लेकिन तब भी क्या हो पाएगा? क्या भारत अपनी बात बोल पाएगा? और इसका असर कितना वाकई में पड़ेगा हमारे व्यापार पर, ये बड़ा सवाल हो गया। देखिए राखी जी, इस समय पर हालांकि जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका की, और उन्होंने जो टैरिफ को बिल्कुल गलत और निराधार बताया है और तर्कसंगत नहीं है, ये चीज उन्होंने स्पष्ट की है निश्चित तौर के ऊपर पे। लेकिन इसकी जो जजमेंट की स्टेटमेंट्स की जो परिभाषाएं हैं, उसको अभी बारीकी से समझने की जरूरत है।
एक चीज ट्रंप ने तुरंत आकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया और जो जजमेंट आई उसके तुरंत बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी ट्रंप साहब ने, उन्होंने एक तो ये चीज क्लियर कर दी कि उनके पास और बहुत सारे विकल्प खुले हैं, पहली बात। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कल को ट्रंप साहब आकर के क्या दूसरा बयान दे देंगे। उन्होंने इमीडिएट जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उस फैसले को पलटते हुए 10% का टैरिफ सभी देशों के ऊपर पे लगा दिया। तो ये दिखाता है कि उनकी जो मंशाएं हैं अभी भी वैसी हैं जैसी पहले थी। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि क्या भारत को इसका कोई फायदा मिलेगा या किसको फायदा मिलेगा। देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली और ब्रीफ के अंदर में जाकर के समझने की जरूरत है। 10% टैक्स क्या सिर्फ अभी भारत के ऊपर ही है? ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये आपका सभी देशों के ऊपर पे समान तौर के ऊपर पे इम्प्लीमेंट होगा। यानी चाइना के ऊपर भी 10% लगेगा, भारत के ऊपर भी 10% लगेगा और अदर कंट्रीज के ऊपर भी 10% का टैरिफ लगेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या अब हम उस कंडीशन के अंदर में आ पाएंगे कि हम इंटरनेशनल मार्केट के बीच के अंदर में अदर कंट्रीज को कंपटीशन दे पाए। यहां पर मैं आपको बताऊं राखी जी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी सामने। चूंकि देखिए, आज भी हम चाइना से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर में माल को इंपोर्ट करते हैं। तो क्या चाइना के लिए अमेरिका का वो भी दरवाजा खुल गया जहां पर वो 40% से ऊपर, 47% से ऊपर और भारत से ज्यादा टैक्स जो है टैरिफ का वो पे कर रहा था। अमेरिका और चाइना की तो जो टसल है वो किसी से छुपी नहीं है। तो क्या हम कॉम्पिटिटिव प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दे पाएंगे? ये अब सबसे बड़ी चीज आएगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये भी इसका हमें व्याख्यान करना पड़ेगा निश्चित तौर के ऊपर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसेस हैं हमारे, उसका जो एमएसपी जो जा रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो प्राइसेस हैं एग्री कमोडिटीज के वो काफी नीचे हैं और भारत का एमएसपी ऊपर होने की वजह से जो उसका लोड है वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो जो भारत अपनी पॉलिसी लेकर के चल रहा है कि हमें 100 अरब डॉलर की ये एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और 100 अरब डॉलर तक इसे लेकर के जाना है 52 अरब डॉलर से, तो क्या वहां पर हम सक्षम हो पाएंगे? ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। लेकिन इस समय पर अगर एक्सपोर्ट नहीं है, हेलो एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट है सर। 100 किस चीज का? 100 बिलियन US डॉलर पर ईयर इंपोर्ट है, नॉट एक्सपोर्ट। नहीं सर, मैं प्रबल जी मैं बात कर रहा हूँ एग्री एक्सपोर्ट्स की, जो 52 अरब डॉलर का है और सरकार का जो लक्ष्य है वो 100 अरब डॉलर ले जाने का है। ठीक है, सॉरी टू से अमेरिका इज सेइंग दैट 100%, फिर वही चीजें, 100 बिलियन US डॉलर अमेरिका के इंपोर्ट करने हैं आपको, 500 बिलियन US डॉलर। प्रबल जी नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। भारत अभी जो सभी देशों को, सिर्फ अमेरिका को नहीं, अदर देशों के साथ में मिल करके जो अभी एग्री एक्सपोर्ट कर रहा है वो 52 अरब डॉलर का कर रहा है, जिसका सरकार का जो लक्ष्य है वो 100 अरब लेकर के जाने का है। उसके अंदर में जो सबसे बड़ा हर्डल जो है वो यही आ रहा है कि हमारी जो एमएसपी है वो इंटरनेशनल जो प्राइसेस चल रहे हैं एग्री कमोडिटीज के, उसके काफी ऊपर है और हम वहां पर भी कॉम्पिटिटिव नहीं है अभी आज की तारीख के अंदर में। और दूसरी, चूंकि अब यहां पर सभी देशों के ऊपर पे, चूंकि अमेरिका का देखिए अगर 18% लगेगा या 10% लगेगा, 10% लगेगा तो सभी कंट्रीज के ऊपर 10% लगेगा। तो क्या वहां पर भारत कंपटीशन दे पाएगा अदर कंट्रीज को, चाइना जैसी कंट्रीज को, हमारी नेबरिंग कंट्रीज को? और जो कपड़ा और जो टेक्सटाइल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश को भारत कंपटीशन दे पाएगा, एक छोटी सी कंट्री को? वहां पर जाकर के ये सवाल खड़े होते हैं राखी जी। और इसके साथ साथ में हमें इसको थोड़ा सा और गहराई के अंदर जब उतर करके हम इसको देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जो ट्रंप साहब के जो इरादे हैं वो इसके बावजूद भी ऐसे नहीं है। अब एक मैसेज क्या देने की कोशिश उनकी है, उनकी मैसेज देने की कोशिश ये है कि वहां का अमेरिका का जो विपक्ष है वो अमेरिका का हित नहीं चाह रहा है। तो अब पॉलिटिकली पॉइंट के ऊपर पे जाकर के देखें, देखिए यहां पर भी पक्ष है और विपक्ष है। एक दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर भारत के अंदर भी अगर सरकार किसी इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु के ऊपर पे अगर कोई टैक्स लगाती है
तो उसके बीच के अंदर में पार्लियामेंट में जाने की शायद मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक फैसला होता है और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो क्या अमेरिका के पास में ऐसे विकल्प खुले नहीं होंगे? हमें ये देखना होगा कि जैसे ही जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की, और वो ट्रंप के फैसले को पलटते हैं, तो उसी समय 1974 का ट्रेड का जो बिल है उसका जो 122 धारा है उसके ऊपर पे ट्रंप साहब पूरे देशों के ऊपर पे 10% का टैक्स लगा देते हैं। इसके मायने ये हैं कि अगर और जाकर के उनके लॉज के को स्टडी किया जाएगा तो और बहुत सारे ऐसे विकल्प निकल करके सामने आ जाएंगे जिसके मुताबिक जो अमेरिका है वो जो चाहेगा वो करना चाहेगा तो वो कर पाएगा। ट्रंप की राष्ट्रपति की अपनी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उनके बियॉन्ड में जाकर के आईईपी के अंतर्गत जो है उन्होंने टैक्सेस यहां पर इंप्लीमेंट किए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। लेकिन वहां पर भी क्या पार्लियामेंट के अंदर में उनकी जो संसद है, क्या वहां संसद में जाकर के और बिल्स लेकर के नहीं आ पाएंगे? वहां पर भी पास किए जा पाएंगे बिल। जब आप कंट्री फर्स्ट को रखेंगे सामने, तो क्या वहां का भी विपक्ष अमेरिका के हक के अंदर में आकर के खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको वहां पर वोट दिखते हैं। यहां पर भी वही चीज है, वहां पर भी वही चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस जो अभी तक कहता है, जितनी बातें छन छन करके आई हैं, जो अलग अलग मीडिया से निकल करके आई हैं, वो ये कहती हैं कि अभी इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो इसकी जजमेंट की जो पूरी डिटेल्स हैं, जब तक वो सामने नहीं आ जाती, जब तक उनका बारीकी के साथ अध्ययन नहीं कर लिया जाता, इस फैसले के ऊपर पे आना कि जी अब 10% टैक्स लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स ये कहती हैं कि 10% अब भारत के ऊपर पे टैक्स लगेगा, अदर कंट्रीज के ऊपर भी 10% टैक्स लगेगा, 18% का टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है, नल एंड वॉइड हो गया है। अब जब नल एंड वॉइड हो गया है तो यानी कि 18% का टैक्स अब इंप्लीमेंट नहीं करेगा, 10% का ही टैक्स इंप्लीमेंट करेगा। इसका फायदा निश्चित तौर के ऊपर पे 8% के तौर के ऊपर पे भारत को मिल गया है। अब यहाँ पर लेकिन क्या पहले तो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को इतना टैक्स लग रहा है, बांग्लादेश को इतना टैक्स लग रहा है, चाइना को इतना टैक्स लग रहा है। अब वो कंपैरिजन ही यहाँ पर खत्म हो गया, सभी देशों के ऊपर पे 10% का टैक्स लग रहा है। अब जब सभी देशों के ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है, तो क्या यहाँ पर एक नई ट्रेड वॉर यहाँ पर जन्म ले रही है? नई ट्रेड वॉर अगर जन्म ले रही है तो वहां पर आपके पास में कंपटीशन आएगा, कंपिटिटिव आपको प्राइजेस यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो क्या कंपिटिटिव प्राइस देने के लिए हम तैयार हैं? क्या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरीके की हमारी एमएसएमईज हमने तैयार कर ली हैं? आज भी भारत जो है चाइना की तरफ देखता है, रॉ मटेरियल वहां से इंपोर्ट करता है। आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो विदेशी बाजारों के ऊपर है, चाहे वो मेटल्स को लेकर के हो, एनर्जी को लेकर के हो। जो मुख्य सूत्र हैं आपके पूरे इस उद्योग जगत को जिंदा रखने के लिए, वो सारे ही हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो लागत है उसका बड़े रहना, ऊपर रहना, वो यहाँ पर वाजिब दिखाई देता है। तो हमें विकल्प तलाश करने पड़ेंगे यहाँ पर। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पर सरकार के पास में दिखाई देती है कि अब वो समय भी आ गया है जहां पर हमें विकल्प तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस समय पर टोटल जो हमारे पास में अमेरिका का जो रेवेन्यू जो हम अमेरिका से जनरेट करते हैं, करीब करीब 212 अरब डॉलर के आसपास का है। 212 अरब डॉलर के बीच के अंदर में अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज का यहाँ पर आंकलन करता हूं तो तकरीबन 70 अरब डॉलर के आसपास की हम सर्विसेज यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, और करीब करीब 130 अरब डॉलर के आसपास जो है वो हम ट्रेड एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें 48 अरब के डॉलर के आसपास जो है वो अमेरिका से हमारा इंपोर्ट है, बाकी हम वहां पर अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। करीब 41 अरब डॉलर का जो यहाँ पर ट्रेड के अंदर में हमें जो सरप्लस दिखाई देता है वही हमारी यहाँ पर एक पूंजी है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या अब ट्रेड की शर्तें यहाँ पर बदली जाएंगी? क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद में 3 दिन का जो अमेरिका के अंदर में मीटिंग्स चलनी है भारतीय प्रशासन की और अमेरिका के प्रशासनिक जो लोग हैं वो बैठेंगे ट्रेड डील के ऊपर पे फिर से, और उसका जो खाका है वो तैयार होना है। वो उसके अंदर में क्या 500 अरब डॉलर की वो बात निकल कर के आएगी? इस बात से इनकार नहीं करूंगा। देखिए, अगर अमेरिका के दरवाजे खुलते हैं तो मैं आपको बता दूं, लहसुन के किसान, हल्दी के किसान, चावल के किसान,
उनको एक बड़ा फायदा दिखता है, क्योंकि अमेरिका उनके लिए एक बड़ा बाजार है। मैं आपके मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं, लहसुन के किसानों का। 2 साल पहले, यानी कि हम 2026 में हैं, 2024 और 25 की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे बड़ा बायर जो था लहसुन का वो अमेरिका था। टोटल जो लहसुन की बाइंग थी वो 52% अकेले अमेरिका ने परचेज की थी, जिसकी वजह से लहसुन के जो प्राइसेस हैं वो शूट करके 300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए थे। तो किसानों को 300 रुपए का भाव लहसुन का मिला था। तो ये ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो टैरिफ के बाद में वहां से जो डिमांड थी वो कम हो गई, यहां से एक्सपोर्ट जाना बंद हुआ। तो यहाँ पर एक दिखाई देता है कि अगर वो रास्ता खुल जाता है और अमेरिका का बाजार दोबारा से खुलता है, तो मध्य प्रदेश के किसान हैं, यहाँ से तमिलनाडु के किसान, आंध्र प्रदेश के किसान, और अगर मैं महाराष्ट्र के किसानों की बात करूं जो हल्दी का उत्पादन करते हैं, उन हल्दी के किसानों के लिए एक नया बाजार यहाँ पर खुलेगा। चावल, जिसके अंदर में भारत इस समय पर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पे है, तो वो अमेरिका का बाजार खुलता है, जिसको अमेरिका ने, ट्रंप ने अभी कहा था कि भारत अपना चावल अमेरिका में आकर के और डंप कर रहा है। तो अभी नए सौदे जो हैं वो वापस से इनिशिएट होने लगे हैं। तो चावल के किसानों को एक उम्मीद जगी है कि ह्यूज प्रोडक्शन होने के बाद में चावल की जो कीमतें नीचे आई थी वो वापस स्थिर हुई हैं, और 2-4 रुपए का वहां पर इजाफा हमने आते हुए देखा है, तो वो वापस बाउंस बैक किया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसके साथ में हैं, जो हमें ये दर्शाते हैं कि अमेरिका हमारे लिए किस वजह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि ठीक है, 18 से अगर 10 होता है तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 8% का तो कम से कम हमें इजाफा है ना। ठीक है, 10, ठीक है, हम 3% पर नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम 10% पर आ गए, तो वहां से 3 जाने में भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए शारदा मैम मुझे सुन पा रही हैं? राखी जी, हाँ जी, हम जी सुन पा रहे हैं। 0% टैक्स की बात क्यों नहीं हो रही? जो 0% टैक्स हिंदुस्तान टैरिफ लगा रहा है सर, आ रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, और जो अमेरिका का छोटी-छोटी पूरा प्रतिक्रिया आ वाइड जाए उस पे भी आते हैं। उस पर क्यों नहीं ये नरेंद्र मोदी का गुणगान करने, नरेंद्र मोदी को सेव करने की क्यों कोशिश हो रही है? 18% हो गया, 10% हो गया, 0% टैरिफ लगाया नरेंद्र मोदी। सर आ रहे हैं, 0 पर भी आ रहे हैं। एक सेकंड, 2 मेहमानों की और प्रतिक्रिया आ जाए, उस पे भी बात करेंगे। एक सेकंड, उनको सेफगार्ड नहीं कर रहा, मैं बड़ा न्यूट्रल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स जान रहा हूं, तो मैं उसी चीज की मैं बात लेकर के चल रहा हूं कि प्रबल जी, सिंपल सीधी सी बात है, अगर वहां पर अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे इसका बेनिफिट है, और बहुत सारे विकल्प हैं। आपको वो दरवाजा बंद नहीं करना। मैं थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बाकी 2 मेहमान भी है, काफी वक्त हो गया, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर उसके बाद जो भी समय मांग रहे हैं वो प्लीज अपनी बात रखिएगा। शारदा मैम, क्योंकि विदेश मामलों की जानकार है, मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि क्या हमारी किसी पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई 18% कह रहा है, 10% नियम के मुताबिक हो गया, 0% की बात आ ही रही है कि इस पर भी बात हो, और कुल मिला के जिस डील को लेकर इतना विवाद हो रहा था और लगातार चल रहा है, उसको फाइनल मार्च तक होना है। तो कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे? भारत क्या करेगा? या तो भारत एक, ठीक है, भारत ने कह दिया कि हम नजर बनाए हुए हैं और हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये भी तो बात हो सकती है कि 10% हुआ है तो 10 मतलब 10, और ये बात भी बिल्कुल जायज है कि जो 0% वाली है कि आपकी किसी भी चीज पर टैरिफ हम ना लगाएं और आप हमारी चीजों पर टैरिफ लगाओ। ये थोड़ा सा वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या करें? पॉलिसी में कुछ बदलाव करें? कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, क्लियरिटीज नहीं है, कैसे आप देख रही हैं इसे? देखिए राखी जी, जिस तरीके से अभी विचार में सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि बड़ा मतलब एक दिग्भ्रमित सा दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई सेल लगा के बैठा है, 10 रुपए की चीज की कीमत 100 रुपए बताकर और 50 रुपए में हमें बेच रहा है, और हम उछल रहे हैं कि हमें तो 50 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरह की जो एक स्थिति समझ आ रही है कि भारत आज तक अमेरिका के सामने जिस तरह से घुटने टेकता आ रहा है, चाहे वो ट्रेड डील है, चाहे वो हमारे ऑल वेदर फ्रेंड के साथ तेल आयात करने पर अंकुश लगाने की बात है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर गाहे बगाहे अपना वो थोप देने की बात है। व्हेनेवर जब हमें करता है तब कहते हैं कि हमारे जो ट्रंप जो है वो हमारे दोस्त हैं, तब हम कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं।
और जैसे ही हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब हम कहते हैं ये पागल आदमी है। तो ये दोहरा आचरण हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, देश की जनता को कंफ्यूज कर रहा है। सरकारी जो स्टेप है, जो पीयूष गोयल जी आके कहते हैं, विदेश मंत्री जी आके कहते हैं, मोदी जी तो मुंह ही नहीं खोलते हैं, और खोलते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी डील हो गई। मुझे तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा ना समझ के, मुझे तो साफ वही दिखाई दे रहा है कि 10 रुपए की चीज का 50 रुपए, 100 रुपए बता के 50 में देना। उसी तरह से 50% टैरिफ लेंगे, 200 तक बढ़ा देंगे, हम तो प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। वो इतना दहशत में बैठा दिया, दहशत बिठा दी भारतीयों के अंदर, भारत सरकार के अंदर, कि हम मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी पैनलिस्ट कह रहे थे कि कोई फाइल में नाम है, या वो जो डील हो रही है, जो मतलब हमारे जो एक बिजनेसमैन वहां पर फंसे हुए हैं, या जो जिस भी तरह की कोई भी दबाव है, तो वो सारे दबाव क्या जनता मतलब समझ नहीं पाएगी कि भाई किस कारण भारत की ये स्थिति हो रही है कि हम तेल जहां से कहेंगे वहां से खरीदेंगे। भारत एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा कि वो उनका 45 लाख 50,000 करोड़ का सामान जो है वो खरीदेगा, जरूर ही खरीदे, वो भी 0 टैरिफ पे। इतनी क्या हमारे लिए मुसीबत आन पड़ी है? कौन सा वो हमें दही चूड़ा खिला रहे हैं, कौन सा वो हमें गले लगा रहे हैं? एक इंडिविजुअल दोस्ती निभाने की अगर बात है, हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रम्प करके ही देश के बिजनेस सेट होते हैं, देश का टैरिफ रिकॉर्ड सेट होता है, या जो भी है, ये तो एक देश के ऊपर बहुत बड़ा आघात हमें दिखाई दे रहा है। देश के किसानों पे, देश के, कहने को कह रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। आपको याद है कि एक बार, अभी मुझे वो सन तो याद नहीं, एक बार ये बात आई थी कि भाई जो गेहूं आएगा उसमें खरपतवार आएंगे, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई भारत में गेहूं नहीं आना चाहिए बाहर का, नहीं तो हमारा जो सिस्टम है वो वेजिटेशन का बिगड़ जाएगा। तो फिर हुआ कि नहीं नहीं, गेहूं नहीं मंगा रहे, हम आटा पीस के मंगा रहे हैं, आटा आएगा। तो उसी तरह से अब ये जो ये डंपिंग ग्राउंड भारत बन जाएगा, क्योंकि वहां तो मुर्गी और सुअर और उनके जो पालतू जानवर हैं, उनको गेहूं खिलाया जाता है, उनको अनाज खिलाया, उनको कृषि प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं। वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी जिस तरह से वो उनके यहाँ पर बनते हैं, उनकी एक गाय 95 रुपए, अगर 1 रुपए की बात है तो 95 रुपए उसको सब्सिडी मिलती है। और वहां पर खेती हमारे जैसी नहीं। अभी हमारे एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि हमारा जो एमएसपी है वो बहुत ही मतलब आउटडेटेड है। अरे अपने किसानों की हालत तो आप देखिए, वहां के किसान मतलब फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स में और पूरी सब्सिडी के साथ खेती कर रहे हैं। और मेरा ये किसान यहाँ पर कैसे खेती कर रहा है? हम तो खुद खेती के परिवार से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि उसे किस तरह से कंपनियों के चुंगल से किस तरह से उसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स और मतलब सब कुछ उसे कंपनियों के हवाले सरकार ने सौंप दिया है। और जब उसकी फसल आती है तब उस फसल का दाम उसे नहीं मिलता है और वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है। तो अब अगर ये सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, मतलब भारत जो कमा रहा था कृषि प्रोडक्ट्स के नाम पर, जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी, केवल कृषि ने बचा रखी थी, और अब हम वो कृषि के दरवाजे खोल देंगे। और वो 10% टैरिफ भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 10% पर भी हमारा प्रोडक्ट कितना वहां महंगा होकर बिकेगा, और यहाँ पर हम 0 प्रोडक्ट। ये शर्मनाक स्थिति नहीं है क्या? क्या इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए हमारे मिनिस्टर्स को, समझौता करने वाले माननीय हमारे जो भी हैं, प्रधानमंत्री हैं या वाणिज्य मंत्री हैं या जो भी हैं? इससे तो हमें शर्म आ रही है, उन्हें क्यों नहीं आ रही है कि बांग्लादेश के साथ समझौता होता है कि भाई हम जीरो टैरिफ पे तुम्हारा कपड़ा लेंगे हैं, और यहाँ पर वो 10 या 18 लगाएंगे या 13.3 लगाएंगे। तो ये शर्मनाक स्थिति नहीं है क्या? एक साधारण से एक लेमैन भी जानेगा, एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानेगा कि भारत को आज किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड कैपिटलिज्म ने आम जनता के गले पर
फांसी का फंदा लगाया हुआ है। ये सारी सरकारें अपनी इनहेरेंट जो कमियां हैं पॉलिसीज की, और जिस तरीके से अमीर और अधिक अमीर और अधिक गरीब होता जा रहा है, उस गरीबी के चुंगल से अपने लोगों को मुक्ति तो दिला नहीं पा रही हैं। इसलिए दूसरे देशों के गरीबों को मार के अपने देश के गरीबों को थोड़ी राहत देना चाह रही हैं। लेकिन ये राहत इस तरह थोड़ी देनी चाहिए, दी जानी चाहिए एक ऐसे देश के द्वारा जो मतलब सदियों से एक दोस्त के साथ खड़ा रहा, अमेरिका न इसके रूस के साथ, और अब एकदम एक झटके से हम सरेंडर कर रहे हैं, एक झटके से हम घुटनों पे आ गए हैं, मतलब बिल्कुल लमलेट हो गए हैं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप 18%, 50%, 30%, 10% या जो भी कहेंगे वो हम करेंगे। रूस से हम तेल भी नहीं खरीदेंगे। आप कह रहे हैं वेनेजुएला का जो तेल है वो आप लीजिए। जब तेल का फायदा हो रहा था तो फायदा हो रहा था प्राइवेट कंपनियों को, अब जब तेल महंगा आएगा तो नुकसान होगा हमारी जनता को। जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट साहब ने कहा, देश में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चला गया है, और उन्होंने कहा है कि अगर चाइना का प्रोडक्ट चाइना का कोई भी रॉ मटेरियल लगा तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे। अब बताइए, और हम एग्री करते हैं। हम वाहवाही करने के लिए किस तरह से मुंह खुलता है, आम जनता के बीच में किस तरीके से लोग सीना तानकर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और इस पूरे डील की तारीफ कर देते हैं, ये वही जाने। लेकिन एक लेमैन तो इस बात को, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता को बिल्कुल ये बात समझ आ रही है। कितना ही भी मुलम्मा चढ़ाकर सरकारें पेश करें, मंत्री पेश करें, कोई भी पेश करे, या मतलब सबको दिखाई दे रहा है साफ कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ की गई डील और भारत के साथ की गई डील एक तरह से दोमुहा आचरण ट्रंप का दिखाई दे रहा है। और बार बार मतलब सैकड़ों बार वो भारत को शर्मिंदा करने का, कोई अभी भी उसने किस तरह का बयान दिया है, क्या हमारा रिएक्शन का या हमारा कोई भी प्रतिरोध करने का कोई भी मतलब हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी बची है कि नहीं? ठीक है मैम। हमारा देश का इतना गया गुजरा हो गया, 140 करोड़ आबादी का देश। अभी जो AI समिट हो रहा है उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका, वो वहां का जो ये आके कह रहा है कि भाई अमेरिका के ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम करेंगे, कहीं से कुछ और नहीं लेंगे। मतलब एक तरह की अदृश्य गुलामी में हम जकड़े गए हैं। जैसे अदृश्य इमरजेंसी है, वैसे अदृश्य गुलामी अमेरिका की हमारे ऊपर थोप दी गई और हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक ये बिल्कुल वही इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला जो वो है, वो रिपीट हो रहा है कि 1600 ईस्वी में उसके जहांगीर के दरबार में चमकीले गिफ्ट देकर भारत का सारा व्यापार दस्तक के माध्यम से सौंप दिया था। आज भी उसी तरह का वो मतलब 600 साल बाद वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी, जहांगीर के दरबार से। आज भी हमारे दरबार से, मोदी जी के दरबार से वो शुरुआत हो रही है। और किस तरह से हम कहां पर कंप्रोमाइज होंगे, कहां पर हमारे, देखिए हथियार कहां से हम आउटडेटेड, मतलब वो जो एकदम से राफेल जो फेंकने लायक है, कचरे के डब्बे में, आप 12th की बुक में देखिए, कचरे के डब्बे में से डेवलपिंग कंट्रीज के लोग उनके हथियार उठा रहे हैं और वो 5th जनरेशन के हथियार अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हम उनका कचरा कह रहे हैं, लाओ कचरा दे दो और हमारे बेशकीमती बहुमूल्य विदेशी मुद्रा ले लो। हम इतने गए गुजरे हैं क्या? और उसका भी फिर ढोल पीट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी डील कर ली, मतलब हथियार हम अमेरिका से लेंगे, यूरोपियन यूनियन की मनचाही शर्तों पर हम समझौते करेंगे, और हम फिर भी कहेंगे कि हम बहुत अच्छा देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं। हम जो है डील ऐसी कर रहे हैं कि देश का फायदा होगा, हमारे किसान मालामाल हो जाएंगे, हमारा व्यापार ही उछल पड़ेगा, हमारा AI सेक्टर उछल पड़ेगा। भाई तुम्हें पता नहीं, हम तो तुच्छ बुद्धि के प्राणी हैं, हमें तो ये बिल्कुल समझ है कि किस तरह की क्या बात है। ठीक है राहुल जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? मुझे तो एक कॉमन सा क्वेश्चन अब आ रहा है कि सब लोग अपने अपने मत रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसका समाधान क्या है? क्या करे भारत, कैसे कर सकते हैं? वेट करें, वेट एंड वॉच कब तक करना पड़ेगा, जब तक ये डील प्रॉपर नहीं हो रही है? सिर्फ एक डील की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले समय लॉन्ग टर्म अपनी रिलेशंस को अच्छा रखना है अमेरिका के साथ, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए राखी जी, एक चीज हम लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, ये जो मुद्दे हैं एक्सपोर्ट के, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो मुद्दे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिटेल में समझने की बात है। मतलब एज ए हम इमोशनल हो गए और बिल्कुल एक्सट्रीम चीजों को सोच के इस तरीके से इनका समाधान
नहीं निकाला जाता। जब इस प्रकार का डिसीजन सरकार लेती तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आंख बंद करके कैसे ही पैसे ले लेंगे। अभी अमेरिका में जो आज के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो ठीक है, वो इंटरनल उनका मामला है, वो चल रहा है आज के टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट का, और उनका बेसिकली जो भी उनका आउटकम रहता है कि 18% से 10% ये रहता है। अब इंडिया को देखना है मेजरली कि हम अपने लिए किस प्रकार से हम लोगों को फायदा हो। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो पहले समय में जो चीजें होती आ रही थी, ठीक है, वो होती आ रही थी उस प्रकार से, बट अगर इसका इफेक्ट भी होता है तो ठीक है, चलिए कम से कम 18% से लेकर 10% तक ये जाता है। अगर सेक्शन 122 के थ्रू 10% टैरिफ लागू होता है तो भारत के जो निर्यात हैं उनके लिए राहत की बात है। इसमें टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर को सीधा सीधा लाभ मिलेगा इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी जो बेसिकली ट्रेड डील का जो एक और अलग प्रोस्पेक्ट ये था कि जो दोनों देश के बीच में डील हुई थी, उसमें यह था कि दोनों देशों का लाभ, अधिकतम लाभ किस प्रकार से हो, कि थर्ड कंट्री को ना हो के इन दोनों देश का परस्पर लाभ अधिक किस प्रकार से इस डील से हो। जो मेजर फोकस इस बात पे था, और अभी भी उसका कोई फाइनल ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। कुछ समय अभी मेरे ख्याल से उसमें थोड़े दिन में उसका फाइनल प्रारूप भी आएगा। प्लस जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो वहाँ की जो अमेरिका की परिस्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें भी अभी आने वाले समय में, जैसे हमारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो अभी एक्सपोर्ट के हैं, उन्होंने बताई, काफी डिटेल में चर्चा करी किस प्रकार से उसमें लाभ होगा। तो मतलब ये जो डिसीजंस हैं, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, बहुत डिटेल इसमें पढ़ने की हम लोगों को आवश्यकता है। एज ए लेमैन हम लोग तो ठीक है, सेंटिमेंट्स में आगे कहें कि चलिए जी ये हो गया, ये गलत हो गया, बट वर्तमान परिस्थितियों में क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, क्या देश के हित में अच्छी चीजें हो सकती है, उस पे उन सब चीजों को, ये बड़े महीन और बहुत डिटेल विषय हैं। इनको मतलब हम लोग ऐसे इमोशंस में आओगे बोल दें ठीक है, अब ठीक है, पूर्व में जो परिस्थिति थी ठीक, पर वर्तमान परिस्थिति में आप देखें ना, अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो क्या वो इस प्रकार का जो रवैया है, क्या वो केवल भारत के साथ में है? आप वर्तमान में देखें तो वो इस प्रकार की चीजें पूरे विश्व भर में अन्य देशों के साथ में भी, ये केवल ऐसा नहीं कि भारत के साथ में इस तरह को, आपने चाइना के साथ में देखा होगा। अब वो इस तरीके का बचकाना बिहेवियर वो कर रहे हैं वहां पर। अमेरिका के वो प्रेसिडेंट वो बने हुए हैं। आप देखिए चाइना का, इसे देखिए, उन्होंने बोला जी 25% लगाएंगे, तो उन्होंने 50 कर दिया, तो उन्होंने 100 कर दिया, तो उन्होंने 200 कर दिया। मतलब जैसे एक बच्चों का खेल नहीं होता, उस प्रकार का बिहेवियर ट्रंप का रहा है पिछले कुछ, इस खासकर इस टेन्योर में, ये आपने देखा होगा। और ये केवल भारत के साथ में नहीं होगा, वेनेजुएला में देखिए वहां जाके उन्होंने किस प्रकार से करा। इसी तरीके से अन्य देशों में जहाँ आपका जो ईरान का मुद्दा रहा हो, आप मतलब वो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में इस तरह चल रहे हैं, और वो उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है। जैसे अभी हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपका सुरेश जी ने जिस प्रकार से बताया, सो मतलब उनको बेसिकली क्या है कि वो राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए कि भाई मेरा डिसीजन जो है, जो मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, उससे सर्वोत्तम कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अब इस प्रकार की बातें अगर हमारे देश में भी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि देश के सारे लोग कि भाई हाँ ये आदमी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, तो हम तो इसके राष्ट्रभक्ति के नाम पे इसके साथ में खड़े होंगे। अब लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप ये समझिए, जब इस प्रकार से आप एक्सट्रीम साइड चलोगे और पूरे विश्व में हर आदमी को ही अपना दुश्मन बनाने की एक नीति पे आप चलोगे, तो कहीं ना कहीं आप भी फिर बोलने को गिरोगे। आप सारे के सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे। आप देखिए अभी जो है कि पिछले कुछ एक समय बड़ी तेजी से हम लोगों ने देखा गोल्ड के प्राइसेस में और चांदी में बड़ी तेजी से जो ग्रोथ हुई, उसका कहीं ना कहीं वो सारे देशों के दिमाग में भी ये बात है कि भाई हमको डॉलर के बिजनेस को कम करना है, हमको ये जो मोनोपोली है, जो गुंडागर्दी है, इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो पूरी विश्व में एक प्रकार से माहौल बनता जा रहा है। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझ पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ पे इस प्रकार का जजमेंट दिया, और वहाँ की भी पब्लिक अगर आप देखें तो कितना प्रोटेस्ट वहाँ पे ट्रंप के खिलाफ आज के टाइम पे माहौल वहाँ पे बना हुआ है उनके देश में। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर इस तरह की चीजें हैं तो भाई उसमें हम लोग अपने लिए अच्छे से अच्छा हमें क्या मिलता है। और जो अभी एक प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे ख्याल से यहाँ पे थे, अभी बोल रहे थे कि जी वो 0% आना चाहिए। अगर 0% आ सकता है तो ठीक है, कांग्रेस के लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वो बात करवा दे, वहां से करवा दे, देश हित का काम है अगर इस प्रकार से हो सकता हो तो। लेकिन वास्तविकता ये है, प्रैक्टिकल बात ये है कि भाई वर्तमान परिस्थितियों में एक व्यक्ति इस तरीके का आचरण कर रहा है पूरे देश के हर देश के साथ में। अब उस परिस्थितियों में हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का कम से कम नुकसान कैसा हो और हम अपना एक्सपोर्ट के थ्रू अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टेबलाइज रहे। वास्तविकता यह है कि आज की डेट में हम लोग डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज के एक्सपोर्ट के साथ में। उसमें सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही है। अभी ब्रिटेन के साथ में और ओमान के साथ में फ्री ट्रेड डील हम लोग जो है साइन करना जा रहे हैं। जितना मैं अभी कुछ एक लेख मैंने देखा था, न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। तो इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड और बड़े डिटेल ये मुद्दे हैं, इनको मतलब इमोशंस में चल के
हम नहीं कर सकते। युद्ध हो रहा है, बोले जी चलिए युद्ध कर लेते हैं, पूरा जो है रूस के कहने से रोक दिया। बट आप ये बताइए ना, आप कहीं तो आपको देश भी तो आपको देखने चलेगा। हम लोगों को इन वर्तमान परिस्थितियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरीके से इस स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में निकले कि जिसमें अपने हमारे राष्ट्र का हित जो है वर्तमान परिस्थितियों में वो किस तरीके से अच्छा हो, ये हमारा देखना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वर्तमान परिस्थितियों में। मुझे इस प्रकार की मेरा ये मत है। राखी ठीक है, चलिए समय भी हो गया है। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं बहुत जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया है। हाँ राखी जी, एक चीज मैं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हमें राष्ट्रहित होता हुआ दिखाई देता तो हम बहुत खुश होते। हमें लगता कि हाँ सचमुच में राष्ट्रहित हुआ है, लेकिन अब हर जगह पे राष्ट्र का अगर सर नीचा होता दिखे और राष्ट्र के रूप में जिस तरह से समझौते होते दिखे, तो चाहे वो हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी स्थिति है, चाहे वो इन वर्ल्ड पावर्स के साथ हमारी स्थिति है, हम कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें नजर में आती तो शायद हम खुद ही तारीफ करते कि हाँ हमने बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक है, लेकिन अब हम और धमकी में आके अगर काम कर रहे हैं तो वो ठीक ही होगा शायद, जैसे आप सत्ताधारी दल के लोगों को लगता है। क्योंकि समय हो गया, प्लीज ठीक है सुरेश जी जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ जी, जो भी जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके संज्ञान में मैं एक और भी ये चीज लेकर के आना चाहूंगा कि हम रशिया की बात कर रहे हैं। अभी अमेरिका और रशिया की भी जल्द ही आपके पास में खबर आएगी और मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि रशिया एक बार फिर से डॉलर के अंदर में ट्रेड करने को लेकर के सहमत हुआ है। अगर रशिया, जो हम ब्रिक देश जो चाह रहे थे कि जो अमेरिका का डॉलर है उस पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, तो वापस से जो बाजार है जिसकी वजह से सोने और चांदी के अंदर में हमने एक तरफा एक तेजी देखी थी, तो अगर रशिया और अमेरिका वापस से डॉलर के ऊपर पे अपनी सहमति जताते हैं तो ये भी ट्रेड्स के अंदर में एक बहुत बड़े डायनामिक्स को बदलाव के तौर के ऊपर पे देखेगा। ठीक है, हाँ अनिल जी कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं, मैं तो राखी जी ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये बौखलाहट में उठाया कदम हमेशा देश के नुकसान में जाता है। सोच समझ करके हमारी सरकार बड़ी सोच समझ करके एक एक कदम उठा रही है। ट्रंप ने कब क्या कहा क्या नहीं कहा वो ट्रंप का मामला है, लेकिन हमने अपने देश को, हम देश के हितों को सर्वोपरि रखा है और हम बिल्कुल सोच समझ कर एक एक कदम को उठा रहे हैं। कोई जल्दबाजी में बयान नहीं दे रहे, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं है। और आज का समय है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए चलना आज का समय हम चल रहे हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। तेल का विषय भी है तो जहां से तेल हमें सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे। हम किसी के भी गुलाम नहीं है। अपने देश के हितों का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आप इंतजार देखें, जो भी फैसला होगा देश हित में होगा। ठीक है अनिल जी, और ये सारी बातें आप कह रहे हैं, ऐसे यदि आधिकारिक तौर से भी चीजें आ जाए तो मुझे लगता है इतने सवाल ही नहीं होंगे। इतने सवाल ही, जैसे आपने कहा, यदि आधिकारिक रूप से ये सारी चीजें आ जाएंगी मुझे लगता है फिर कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। खैर समय बहुत हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए टैरिफ को लेके जो भी बात है वो 10% होगा, ये तो नियम के अकॉर्डिंग है। डोनाल्ड ट्रंप 18% की बात कर रहे हैं। क्या होगा, कैसा होगा, कितना वक्त लगेगा, जो डील थी जिसका विरोध लगातार विपक्ष करता आया है एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें भी अभी वो फाइनलाइज मार्च तक होनी है। तो एक सवाल तो है, देखिए तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अपने आप चीजें सामने निकल कर आएंगी कि आने वाला जो ट्रेड है भारत अमेरिका का वो कैसा होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।